तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज इस बलेनो के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली मारुति सुजुकी बलेनो के जेटा वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की इस ही मॉडल से जो है वो मिलने लगती है, जहाँ पे आपको सिंपल दो बटन मिल जाएंगे लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी जबरदस्त सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जा रहा है। और इस ही मॉडल से आपको DRL और LED लाइट मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। एसेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह इस गाड़ी में इंस्टॉल जो है वो करवा सकते हैं। 163 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाते हैं। पीछे आएंगे तो नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से आपको ऐसा कुछ जबरदस्त सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस ही मॉडल से आपको एलॉय व्हील भी जो है वो मिलने लगते हैं। अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 195 55R 16 इंच का सिल्वर कलर का एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। ABS EBD शेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोरिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपको बॉडी कलर ORM मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। और डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी को रियर से देखते हैं, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, एमोटो स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, बलेनो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉडी के साथ साथ टेल लाइट यूनिट काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर्स उस टाइम इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप इस गाड़ी को बैक लेते हैं, तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। पेट्रोल के साथ साथ CNG का भी सिस्टम आपको इस मॉडल में जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहेंगे, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 318 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। पार्सल ट्रे आपको इसके लोअर वेरिएंट से ही जो है वो मिलने लगते हैं। बाकी मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं, तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपको इसके लोअर वेरिएंट से ही जो है वो मिलने लगती है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। क्रोम डोर हैंडल जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप गाड़ी के डोर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेदर का ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जा रहा है। ग्लॉसी का भी फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहीं से मिरर अप डाउन बटन दबा के जो है वो कर पाएंगे। 4 स्पीकर जो है वो भी मिल जाता है, तो जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। कुशनिंग वगैरह सीट की नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी स्पेस के मामले में भाई यहाँ पे बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छा खासा थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 लोगों को आप आराम से बेहिचक जो है वो बैठा पाएंगे। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। और केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो पूरी तरीके से चार्ज कर पाएंगे। और स्पेस वगैरह भी मिल जाएगा, नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह भी जो है वो रख सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह जो है वो मिल जा रही है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। और सीट के पीछे आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। फीचर्स के मामले में इसके रियर में सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। हर जगह आपको एयर बैग की बैजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर जाना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, चाबी जेब में रख लीजिए, बटन दबाते हैं तो पूरी तरीके से आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है, तो इस सीट को अपने
अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। चारों पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, बटन दबाते ही आपके जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। तो ये सुविधा हमको काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको मतलब डिजिटल वाली जो फील है वो मिल जाने वाली है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बीच में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये सारी चीजें जब आप गाड़ी को चलाते समय यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। अलर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि गाड़ी में लो फ्यूल है तो गाड़ी जो है बता दे रही है। एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। बाकी स्टीयरिंग के यहाँ देखते हैं तो लाइट वगैरह ऑन कर सकते हैं, दूसरी साइड से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। पूरी तरीके से डैशबोर्ड आपको काफी लंबा चौड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। इससे अपर वाले मॉडल की तरफ जब आप जाएंगे तो 4 कैमरे मिल जाएंगे, हेडअप डिस्प्ले मिल जाएगा, डायमंड का टेलॉय व्हील मिल जाते हैं और एक दो चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे इस मॉडल में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी सनसेट वगैरह आपको काफी नॉर्मल मिल जाएगा, लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। यहाँ पे आपको माइक वगैरह मिल जाएगा जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं। बाकी दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी कैबिन वगैरह नो डाउट काफी शानदार लगता है और बलेनो अपने सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी है भाई जिसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन के साथ पावर फिगर के साथ साथ फीचर वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, एक कनेक्टिविटी यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। 2.3 बैंड्स हज़र लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेंपरेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। ग्लोब बॉक्स वगैरह भी काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह भी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक भी आप जो है वो ले सकते हैं। एजीएस गियरबॉक्स के साथ आती है ऑटोमेटिक के साथ। ये है कि ज्यादातर लोग भाई मैनुअल प्रेफर करते हैं तो मैनुअल के साथ जब आप जाएंगे तो लगभग ये गाड़ी आपको 18 से 20 क्विंटल की माइलेज आराम से जो है वो दे देने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस जेटा वेरिएंट में सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आगे से शुरुआत करते हैं तो एलईडी लाइट मिल जाती है, साइड में अलॉय व्हील मिल जाएगा, पीछे कैमरा मिल जाता है, वाइपर, डिफॉगर के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो, पुश बटन के साथ साथ टच स्क्रीन वगैरह ऐसे कई सारे तमाम फीचर आपको यहाँ पे इस मॉडल में देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो वैसे तो आज के टाइम पे इस गाड़ी में केवल आपको एक ही इंजन का ऑप्शन मिलेगा, 1.2 लीटर का BX स्पेस 2 इंजन, जहां पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है भाई। पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप थोड़ा पावर वगैरह के बारे में भी जानना चाहेंगे तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप 22 क्विंटल की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। अगर जो आप गाड़ी को बहुत प्यार से चलाते हैं तो 22 से 25 क्विंटल की माइलेज भी ये गाड़ी आराम से जो है वो निकाल के दे देती है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, मारुति बलेनो जेटा मॉडल है। अगर आप इसकी एक्सशोरूम कीमत की बात करते हैं तो 8,51,000 रुपए एक्सशोरूम कॉस्ट करता है। जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको लगभग 68,000 रुपए जो है वो देना होता है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 43,000 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,62,000 रुपए की, जहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए का कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 11,824 रुपए, 5 साल की EMI पड़ जाने वाली है 15,133 रुपए और 3 साल के लिए EMI पे लेते हैं इस गाड़ी को तो 22,983 रुपए की मंथली EMI जो है वो पड़ जाने वाली है। और ये जो EMI के पेमेंट्स है भाई आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करते हैं, कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नो डाउट प्राइस के हिसाब से या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की EMI है उस हिसाब से ये गाड़ी आपके बजट में काफी अच्छे तरीके से जो है वो फिट हो सकती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर आपके मन में क्या गिर रहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।